कि आपको कुछ अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा, बट पीएसयू से आप थोड़ा दूर रह जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो बस ये सेशन में इसीलिए लेके आया हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और गेट 2026 एग्जाम पूरा हो चुका है, तो अब उसके बाद काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर अब क्या किया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर एग्जाम सबके लिए एक जैसा तो नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनके 65 प्लस 70 प्लस मार्क्स बन रहे होंगे, तो उनको तो अपने ड्रीम फुलफिल होते दिख रहे होंगे कि हम किसी न किसी पीएसयू में जा रहे हैं, या बार्क में जा रहे हैं, या टॉप आईआईटीज में जा रहे हैं, आईएससी में जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे होंगे जो नर्वस 50s का शिकार हुए होंगे। नर्वस 50 क्या होता है सर? जैसे सचिन तेंदुलकर जी नर्वस 90s में आउट हो जाते थे, मतलब 100 पूरा नहीं हो पाता था। तो ये वही बात है, 50 मार्क्स में ऐसा है कि आपको कुछ अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा, बट पीएसयू से आप थोड़ा दूर रह जाते हैं। तो 50 मार्क्स को इसलिए मैं नर्वस 50 बोलता हूँ। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे जो उसका शिकार हुए होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका क्वालिफाई हुआ है जस्ट, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो क्वालिफिकेशन से भी दूर रह गए। तो माय डियर, ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो बस ये सेशन मैं इसीलिए लेके आया हूँ, आप लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इन सब चीजों को लेकर के अभी डाउटफुल रहते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, है ना। तो उन सभी लोगों के लिए ही ये पर्टिकुलर सेशन में लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों के लिए प्रॉपर गाइड लाइंस यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा हर कैटेगरी के स्टूडेंट की बात होगी। सर ये कैटेगरीज क्या है? देखो, फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी वो है कैटेगरी 1। ठीक है, जो ऑलरेडी 60, 65, 70 प्लस स्कोर जिनका आ रहा है, तो उनको मैं ये गाइडलाइंस या ये राय दूंगा कि आप लोग अपने आगे के स्टेप्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सर आगे के स्टेप्स क्या है? देखो यार, एक तो बार्क आ रहा है, बार्क के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। और दूसरी चीज जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो पीएसयूज होंगी वहां पे इंटरव्यूज भी होंगे। तो अभी आपको अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है, इसको कंटिन्यूटी में बनाए रखना है। अब आप जब प्रिपरेशन करेंगे बार्क के लिए, तो साथ साथ आपकी ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन होगी। बार्क में भी रिटर्न के बाद इंटरव्यू होना ही होना है। ठीक है, और इसके सिवा जो पीएसयूज भी आएंगी वो भी इंटरव्यूज लेती है। तो आपको अभी इस समय पर रुकना नहीं है, अपनी जो भी प्रिपरेशन आपने करी है उसको कंटिन्यू करना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग वेरी गुड, है ना। इसके बाद जो अगली कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि मैं ये बोलूंगा कि दैट इज दे विल बी हैविंग द मार्क्स अराउंड 50, अप्रोक्सीमेट 50, नर्वस 50 की बात कर रहा हूं मैं। तो जो नर्वस 50 वाले स्टूडेंट्स हैं जो 50 के आसपास आ करके अटक गए हैं, तो माय डियर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूंगा कि देखो यार, इस पर आप ऑब्वियसली ऑब्वियसली कोई ना कोई एनआईटी, आईआईटी आपका एडमिशन हो जाएगा मास्टर्स के अंदर। सर लेकिन मेरे को तो एमटेक करना ही नहीं था, मेरे को तो पीएसयू में जाना था। तो माय डियर देखो, अब इस मार्क्स में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ड्रॉप कर लो, और ड्रॉप करके भी आप एक चीज कर सकते हो, क्योंकि इस समय पे बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी। जब आप 12th करते थे तो ड्रॉप ईयर में पूरा एक साल बैठना पड़ता था आपको, लेकिन अब आपको एक साल नहीं बैठना होता जब आप ड्रॉप करते हो, क्योंकि हर समय डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज आती रहती है। जैसे अभी आप देखेंगे बार्क आ रही है, बार्क के बाद कोई ना कोई और पीएसयू, जैसे एचपीसीएल आ जाएगी, है ना, बीपीसीएल आ जाएगी, बीएचईएल आ जाएगी, या फिर बीईएल आ जाएगी, या फिर इसरो आ जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट समय पर नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं। जैसे कि हम कई बार बोलते भी है कि मोर देन 250 एग्जाम्स होते रहते हैं। अब ऑब्वियसली हर पीएसयू हर साल नहीं लेती, बट स्टिल आपको हर एक महीने दूसरे महीने में कोई ना कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अगर आप साथ साथ प्रिपरेशन करके वेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ तो हाथ में हो, जैसे 70 प्लस वाले, उनको पता है कि वी आर श्योर कि हमें पीएसयू में मिल जाने वाला है ना, तो आपके पास भी एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एडमिशन लेकर के साथ साथ अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए, ताकि आपको स्टाइफंड मिलता रहेगा। तो और दूसरी बात यह है कि आपके पास कुछ होगा हाथ में, आईआईटी और एनआईटी, तो आप कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे कि यस आई एम ऑलरेडी इन द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और उसके साथ प्रिपरेशन करने का इतना समय आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये करना चाहिए इस रैंक पर। अगर आप
50 के आसपास है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो 65-70 लाए होंगे, लेकिन उनको जाना ही IISc में है, उनको जाना ही IIT में, तो वो तो ऑब्वियसली एडमिशन लेने ही वाले हैं, तो उनको ऑब्वियसली प्रिपरेशन करना चाहिए इंटरव्यूज का। तो ये दूसरी कैटेगरी की मैं बात कर रहा था। अब इसके बाद जो कैटेगरी 3 है, थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट, ये कौन से है सर? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाइड, जस्ट क्वालिफाइड। अब इन स्टूडेंट्स के पास मैं सजेशन तो ये दूंगा, क्योंकि ये क्वालिफाई हुए हैं वेरी नियर टू, मतलब 35 मार्क्स, 36 मार्क्स या 30 मार्क्स, इस तरह के मार्क्स जो लेके आएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं तो ये कहूंगा कि इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई थी। 50 वालों ने तो कुछ गलतियां करी है, और आपने या तो ब्लंडर्स किए हैं, और या तो आपकी प्रिपरेशन ही उस लेवल पे नहीं थी। मैंने आपसे कल भी कहा था, गेट की प्रिपरेशंस की जब बात होती है तो एक लेवल को अचीव करना है टेक्निकल में, उस लेवल को अचीव होने के बाद आपके सारे एग्जाम निकलेंगे, उससे पहले एक भी नहीं निकलेगा। जब बात इस लेवल की हो रही है तो मैं ये कहूंगा आप लोगों को एक चांस खुद को और देना चाहिए। यू शुड गिव वन चांस मोर टू योरसेल्फ। और डेफिनेटली अगर आप क्वालिफाई कर पाए हैं तो या तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ था इसलिए आप ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाए, या आप कुछ बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स आपसे पेपर में हुई होगी, जैसे है ना कैलकुलेशन एरर्स बहुत ज्यादा, की एक्सपीरियंस की भी थोड़ी सी कमी होती है कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ये भी हो सकता है। सेकंड में भी कि आप लोगों ने बहुत सब सब्जेक्ट्स ही सारे नहीं किए, जैसे 3-4 सब्जेक्ट ही किए, तो उसके हिसाब से आप क्वालिफाई तो कर गए, बट यू शुड गिव वन मोर चांस टू योरसेल्फ, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट सेशन में अच्छा कर पाए। और अगर आप ऐसा प्लान करते हैं तो मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहता हूँ कि गेट 2027 के लिए मैं एक सेशन लेने जा रहा हूँ, जो कि फ्री सेशन है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी टू सिक्योर AIR अंडर 100 इन गेट 2027, जो कि 19 फेब को 9:30 PM पर होगा अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है, स्पेशल क्लास है ये। और एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी 2 नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। 2 new batches are starting and 2 new batches are basically Saksham batch, ठीक है, there is one Saksham batch and that Saksham batch is for 2028 aspirant, ठीक है। और इसके सिवा एक और बैच शुरू हो रहा है, पराक्रम बैच, that is for 2027 aspirant. That batch is starting from 24th of February and in this batch I will be starting with strength of material, okay, and the timing will be 7 AM. और सेकंड सब्जेक्ट इज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, जो कि नेगी से स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं एंड यू कैन यूज द कोड सरदाना 10, ओके, यू कैन यूज द कोड सरदाना 10, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि PYQs हो गए, और इसके सिवा वर्कबुक्स जो मैंने खुद लिखी है 3000 क्वेश्चंस की वो, इसके सिवा आपको थ्योरी नोट्स भी मिलेंगे जो आपको इंटरव्यूज की प्रिपरेशंस में भी हेल्प करेंगे। और इसके साथ मैं आपको लगभग हर वीक में हम एक टॉपर्स टॉक रखा करेंगे, जिसमें जो मेरे प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स हैं उनसे आपकी मीटिंग रखवाऊंगा मैं, जिससे कि हम लोग कुछ अच्छी गाइडेंस उनसे, हम लोग मतलब आप लोग उनसे कुछ अच्छी गाइडेंस ले पाएंगे, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि जैसे उन लोगों ने अपनी लाइफ में अचीव किया आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज रिलेटेड टू द बैच। और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। एंड वन मोर थिंग, डिस्काउंट इज आल्सो वैलिड if you want to use the code, you can get the course in this price. 12 plus 1 month subscription will be available from 22nd of February. Annual hike is coming, so if you are interested you should do this thing on time, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, एक ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो कट ऑफ से बहुत दूर रहे, मतलब वेरी लेस मार्क्स, वेरी लेस मार्क्स। अब यार ये वेरी लेस मार्क्स 2 कारणों से आए हो सकते हैं। या तो आप इस साल प्रिपरेशन में सीरियस ही नहीं थे, आपने पढ़ाई करी नहीं है, आपने बहुत ही कम पढ़ा इसलिए आपके सिंगल डिजिट में मार्क्स आए हैं, है ना। अगर पढ़ाई करी ही नहीं है देन यू शुड गो गिव वन मोर चांस टू योरसेल्फ। लेकिन अगर आपने पूरा साल मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, सीरियसली स्टडी की थी, उसके बाद आपके कम नंबर आ रहे हैं, और उसका कारण ये रहा कि आप कभी कंफर्टेबल ही नहीं थे प्रिपरेशन में, तो माय डियर फिर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपको फिर प्रिपरेशन गेट की नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि अगर आपको टेक्निकल में मजा ही नहीं आ रहा है पढ़ने में, आप पूरा साल पढ़ के बाद मेहनत करने के बाद सिंगल डिजिट मार्क्स में अटक जा रहे हो, तब आपको एक सेकंड थॉट देना चाहिए कि क्या इज इट माई कप ऑफ टी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी बच्चे के लिए कुछ इम्पॉसिबल है, नहीं, अगर आप मेहनत करने पे आ जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, बट स्टिल अगर हमें कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है तो उसमें आप मेहनत भी नहीं कर पाते, तो फिर आपको एक सेकंड थॉट देने की जरूरत है कि क्या आप सही में गेट करना भी चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक गाइडेंस आपको प्रॉपर दूं तो देखो, ड्रॉप को कभी भी नेगेटिवली मत लेना। यहाँ पर जब आप 12th के बाद ड्रॉप करते थे तो वहां पर होता ये था कि आपको एक साल पूरा बैठकर पढ़ाई करनी होती थी और फिर आपको एक मौका मिलता था IIT JEE नीट में। यहाँ पर क्या है कि आपको हर दूसरे महीने कोई ना कोई एग्जाम आता रहेगा। तो अगर आप अभी अपनी मंजिल तक नहीं भी पहुंच पाए हैं, और मैं तो इवन इतना भी कहूंगा, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वो कोई ना कोई IIT और NIT में एडमिशन लेने के साथ भी अपनी प्रिपरेशंस को कैरी ऑन रख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट यस, कैपेबल हो आप, कर सकते हो, और चीजें होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है एंड दे हैव डन वंडर्स, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। और यही था मेरे पास आप सब लोगों के लिए गाइडलाइंस। इसमें सभी कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो गए, वो भी जो क्वालिफाई हुए जस्ट, वो भी जो टॉप कर चुके हैं। तो ये कंप्लीट एक गाइडेंस मैप था उन सब लोगों के लिए जिनका पेपर अच्छा हुआ, एवरेज हुआ, खराब हुआ, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो गाइस, जल्दी ही मैं बार्क के सेशंस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तो बी रेडी फॉर दैट। मिलते हैं, गुड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन।